The fourth one is called as your inverse hybrid parameter. Inverse hybrid parameter or G parameters. अब यहां पे क्या होता है इनवर्स हाइब्रिड में, देखो जैसे Z का इनवर्स होता है Y, ऐसे ही H का इनवर्स होता है G, इसीलिए तो बोला इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर्स। तो यहां पे आपके डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होंगे? यहां पे बेटा आपके डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे I1 एंड V2 और इंडिपेंडेंट होंगे V1 एंड I2। उल्टा हो गया ना, जस्ट उल्टा हो गया। तो अब आप यहां पे क्या लिखते हो, देखो कि सर I1 इज G11 V1 प्लस G12 I2 और V2 इज G21 V1 प्लस G22 I2। इसको मैट्रिक्स में भी सजा के लिख सकते हो बढ़िया से, I1 V2 सारा खेल सिर्फ और सिर्फ इस बात का है डिपेंडेंट किसे मानना है और किसे इंडिपेंडेंट। आप वेरिएबल चेंज करो, पैरामीटर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या होगा अगर एक एक पैरामीटर डिफाइन करें। तो G11 इज I1 बाय V1 और इसमें I2 को 0 करोगे तो ये हुआ ओपन सर्किट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस। ओपन सर्किट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस। ठीक है, G12 I1 बाय I2 एट V1 इक्वल टू 0। एट V1 इक्वल टू 0 तो इसे क्या बोलोगे, शॉर्ट सर्किट रिवर्स करंट गेन। ठीक है, G21 is V2 by V1 when I2 is 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ओपन सर्किट फॉरवर्ड वोल्टेज गेन। ये वोल्टेज गेन बन गया बेटा आपका। ठीक है, और लास्ट G22 is V2 by I2 when V1 is 0, यानी शॉर्ट सर्किट ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस एट पोर्ट 2। ये आ गए सभी पैरामीटर का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, अब बात है सर यहां पे भी तो बात करोगे सर्किट की और यहां पे भी तो बात करोगे सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी की। बिल्कुल बात करेंगे, पहले सर्किट की बात कर लेते हैं भाई, जब बात कर ही रहे हैं। तो यहां पे आपके पास बेटा ऐसा कुछ रिलेशन है G11 V1 G12 I2 और V2 इज G21 V1 प्लस G22 I2। अब पहली इक्वेशन करंट पे आधारित है तो ये क्या होगा, ये होगा KCL। तो दिखाना पड़ेगा पैरेलल में। ये हो गया G12 I2। ठीक है,
और ये हो गया 1/G11। अब दूसरी इक्वेशन में वोल्टेज है बेटा, तो ऑब्वियसली इट इज केवीएल। लो जी, ये बन गया नेटवर्क। बस आपको पहचानना है कौन सी इक्वेशन केसीएल बता रही है और कौन सी इक्वेशन केवीएल। अब सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी के लिए, फॉर सिमेट्री एंड रेसिप्रोसिटी, आप क्या करो ना, मैट्रिक्स का इनवर्स ले लो बेटा। आप क्या करो, आप मैट्रिक्स का ले लो इनवर्स। यानी आप ऐसा लिख दो कि हमारे पास ये है ना अभी मैट्रिक्स I1 V2, क्योंकि जैसे ही आप इनवर्स लोगे आप H पे आ जाओगे। अगर आप H पे पहुंच गए तो H में तो आपको कंडीशन पता है भाई, तो आप H की कंडीशन के हिसाब से G की कंडीशन भी डिराइव कर सकते हो। टेक इनवर्स अब आपको यार 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स तो बहुत अच्छे से आता होगा। डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं और ऑफ डायगोनल का नेगेटिव ले लेते हैं। अब मैं कहता हूं यहां से अगर कंपैरिजन करो तो ये आ गए ना पैरामीटर्स। अब मैं कहता हूं यहां पे क्या फंडा है सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी का। सिमेट्री की कंडीशन ये थी कि डेल्टा H मस्ट बी 1। डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ये होता है। अब यहां पे से अगर वैल्यू डालो H11 H12 तो ये हुआ G11 G22 बाय डेल्टा G का स्क्वायर माइनस H12 में आएगा माइनस G12, H21 में माइनस G21, तो G12 माइनस माइनस प्लस हो गया ना। देखो दोनों ही पैरामीटर में माइनस आ रहा था तो वो प्लस बन गया, एक माइनस तो पहले से था वो रह गया। अब यहां पे ये बन गया, देखो अगर एलसीएम ले लो, आपको समझ आ रहा है ये क्या बन गया, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ जी, ये बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ जी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ जी का स्क्वायर। तो यहां से कंडीशन बेटा ये आ गई, डिटर्मिनेंट ऑफ जी इज 1। अब बात है रेसिप्रोसिटी की। रेसिप्रोसिटी में कंडीशन ये आई थी H12 इज माइनस H21, यही आई थी कंडीशन H12 इज माइनस H21, तो यानी माइनस G12 बाय डेल्टा G इज नेगेटिव ऑफ माइनस G21 बाय डेल्टा G। ठीक है, तो ये आ गई कंडीशन। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करो बेटा तो कंडीशंस आर सेम इन G एज वेल एज H। जैसे Z और Y में कंडीशन सेम थी ना सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी की, तो सिमेट्री एंड रेसिप्रोसिटी कंडीशन
आर सेम इन H एंड G पैरामीटर्स। यानी अगर किसी पैरामीटर का इन्वर्स लिया जाए तो सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी की कंडीशन नहीं बदलती। Z का अगर Y कर दोगे, H का अगर G कर दोगे तो कंडीशन सेम आनी है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब इस पे क्वेश्चन करो बेटा। ये 2 ओम 3 ओम और 6 ओम है, इसका H पैरामीटर निकालो। चलो जल्दी से पहले इस पे क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं आपको कराऊंगा T पैरामीटर या ABCD पैरामीटर जिसे कहते हैं। चलो बनाओ इसको। देखो T में Z तो डायरेक्टली आ जाता है, लेकिन आपसे पूछा क्या है बेटा, H पूछा है। Z का तो मैंने शॉर्टकट बता ही दिया था लास्ट लेक्चर में आपको। H पैरामीटर का मतलब है आपको V1 और I2 चाहिए इन टर्म्स ऑफ I1 एंड V2। V1 और I2 चाहिए इन टर्म्स ऑफ I1 एंड V2। आया किसी का आंसर? देखो इसमें जो है ना, आप Z तो डायरेक्टली लिख सकते हो मेरे भाई, V1 V2। Z पैरामीटर अगर आप डायरेक्टली लिखें तो 2 और 6 8 6 6 3। अब इस इक्वेशन को मैनिपुलेट करना रह गया बस। ठीक है, क्यों इतनी मेहनत मुशक्कत करो सर्किट में, इक्वेशन से बनाओ। 6I1, अच्छा 3 और 6 9 आएगा ये, प्लस 9I2। अब मुझे क्या चाहिए, V1 और I2 चाहिए इन टर्म्स ऑफ I1 एंड V2। तो फ्रॉम सेकेंड से शुरुआत करते हैं पहले। यहां से I2 निकल जाएगा -6/9I1 प्लस 1/9V2, ये हो गया। और इसको फर्स्ट में अगर डाल दिया जाए 8I1 प्लस 6 -6/9I1 प्लस 1/9V2, 36/9 4, तो 4I1 प्लस 2/3V2। तो आपके पास कंडीशन कैसी बन गई है सर्किट में, 4 2/3 -2/3 और 1/9, ये आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? ये कंडीशन बन गई। तो मैंने पहले क्या किया, Z निकाल लिया और फिर उससे मैं आ गया H के अंदर। मुझे कोई कन्वर्जन याद नहीं करना, फिर मैं इसी बात को दोहरा रहा हूं, इक्वेशन से अगर प्ले करते हो तो किसी भी पैरामीटर से दूसरा पैरामीटर निकाला जा सकता है, डोंट नीड टू मेमोराइज इट। अगला करो, फॉर द सर्किट गिवन बिलो द वैल्यू ऑफ इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर G21। ये सारे रेजिस्टेंस 10 ओम के हैं बेटा, आपको G21 बताना है।
करो। G21 बताओ, ऑप्शन बताना कौन सा आ रहा है, ए बी सी या डी। और कल जो है ना, ये जो 6 पैरामीटर्स हम कवर कर रहे हैं, इस पे हम क्वेश्चंस देखेंगे। 2 पोर्ट में मेरे हिसाब से 2-3 लेक्चर और लगेंगे, मे बी बाय वेंसडे और थर्सडे इट विल गेट ओवर। थर्सडे मान के चलो, थर्सडे तक जहां तक ये खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद तो हमारे छोटे छोटे टॉपिक रह गए, ग्राफ थ्योरी, कपल्ड सर्किट और 3 फेज सर्किट, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। शिशिर कह रहे हैं बी, बाकी लोग भी बताइए भाई। और याद रखना, आज डिजिटल की क्लास स्टार्ट हो रही है वरुण सर की, इसी चैनल पे शाम 4:30 बजे से। अगर इसी फॉर्मेट में पढ़ना है, पूरी तरह से नोट्स बना के बढ़िया से, तो जरूर अटेंड करना। देखो हमें क्या पता है, यहां पे ना हम I1 और V2 निकालते हैं। अब यहां G21 क्या है, ये है V2 by V1 when I2 is 0। I2 को अगर 0 कर दिया, देखो जब कभी एक पैरामीटर पूछे ना, तो उसकी डेफिनेशन से निकालना। ये हुआ, इधर करंट कितना जा रहा है, V2 by 10, तो इधर भी कितना आ रहा होगा, V2 by 10। कैसे, क्योंकि इधर से तो कोई करंट आया नहीं, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी हो गई, V2 हो गई। ठीक है, तो यहां पे कितनी हो गई, 2V2 हो गई। यहां कितना आ गया, 2V2 by 10, तो यहां पे कितना आ गया, 3V2 by 10। तो V1 को अगर आप KVL से लिखें, 2V2, देखो कितना KVL KCL से ही बन गया, 0.2 डी। ओम्स नहीं आएगा वैसे, आंसर विल बी डी, 0.2। समझ में आया कैसे किया, डेफिनेशन से किया। देखो एक सीधी सी बात सोचो, जब 4 में से एक पैरामीटर पूछा है तो पूरी मैट्रिक्स क्यों निकालें, हम पूरे चारों के चारों पैरामीटर क्यों डिराइव करें, आंसर तो एक ही का देना है। तो मैंने KCL KVL से एक पैरामीटर बना दिया। ठीक है, चल। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.